इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई। नो, इट्स यू विद द की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्सेस कर ही दिया। क्यों हो गया आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ पैसों का खेल बनकर रह गई है? 22 लाख छात्र, सालों की मेहनत और फिर हाथ लगी तो सिर्फ माफी। जी हाँ, नीट यूजी 2026 रद्द हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पेपर को आप परीक्षा हॉल में हल कर रहे थे, उसकी डील 8 महीने पहले ही 45 लाख रुपए में हो चुकी थी। चलो भैया वीडियो चला जरा। सीबीआई की रेड, राजस्थान से महाराष्ट्र तक गिरफ्तारियां और एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसने सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेजी न्यूज 24/7 में आपका गजेंद्र गुप्ता। और आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उस पूरी टाइमलाइन का जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये पूरा स्कैम कैसे रचा गया। सबसे बड़ी खबर ये है कि FAIMA मतलब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उसकी मांग सीधी NTA की मौजूदा बॉडी को भंग किया जाए और कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा हो। उधर CBI ने भी फुल एक्शन मोड में है। अब तक 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नासिक से डॉक्टर शुभम खैरनार और अहिल्याबाई नगर से धनसंजय को हिरासत में ले लिया गया है। जांच की आंच दिल्ली स्थित NTA हेडक्वार्टर तक भी पहुंच चुकी। अब समझिए कि पेपर लीक कैसे हुआ। तो भैया इसके तार केरलम से जुड़े हैं। बीते 1 मई केरलम के एक मेडिकल छात्र ने क्वेश्चन बैंक राजस्थान भेजा। वहीं 2 मई को ये क्वेश्चन बैंक सीकर के PG संचालकों और करियर काउंसलर्स के पास पहुंच गया। अब खेल क्या था, इस क्वेश्चन बैंक में 300 सवाल थे जो हाथ से लिखे गए थे। हैरानी की बात देखिए, नीट के असली पेपर में से 150 सवाल हूबहू इसी बैंक से आए थे। यानी 720 में से 600 नंबर का पेपर पहले ही बाहर था। तो भैया राजस्थान में इस पेपर की डील 45 लाख रुपए में हुई थी। जयपुर के जमवारामगढ़ के 2 भाइयों मंगीलाल और दिनेश बीवाल ने 30 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। माफिया ने गारंटी दी थी कि उसके बताए 143 सवाल परीक्षा में आएंगे। हालांकि जबकि 120 सवाल ही मिले तो डील के बीच में बाकी पैसे रुक गए। लेकिन सोचिए, छात्रों के सपनों की नीलामी महीनों पहले ही हो चुकी थी। पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों UPSC का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेकर नहीं सोचिए। अच्छा, उनका क्या कहना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, एहसान कर रहे हो ससुरे तो नहीं। नीट ये जवाब दे NTA कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया दे के गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खा के गए होंगे। चलो रहते, कई बच्चों के पास होटल का पैसा नहीं होता, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को शायद दोबारा उन 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के पैसे नहीं होंगे। NTA को क्या पता कि कितनी दिक्कत होती है। NTA के बैठे अधिकारी कभी लड़कियों के बारे में सोचे हो? लड़कियों को एक बार फेल होती है ना, लड़के जब फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियां फेल होती हैं, उन्हें शादी ब्याह करा के भेज दिया जाता है। अरे बेवकूफों, NTA वाला सोचो उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसने सपना देखा था कि वो MBBS डॉक्टर बनेंगे, वो व्हाइट एप्रन पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, हम मरीजों को इलाज करेंगे, मरते हुए इंसान को बचाएंगे। उस लड़की को तुम्हारे पेपर लीक करने की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को शादी ब्याह करके जिंदगी भर रोटी या चावल झाड़ू पोछा में लगा दिया जाएगा। सोचा है कभी NTA? तुम्हारे कह देने से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, इससे ज्यादा पैसे उन लोगों के लग गए। और जो मनोबल टूटा, वो जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम गए थे, उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना पढ़ने में बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा एग्जाम से उसको डर लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम की गहराई को समझ रहा है, क्वेश्चन के टफनेस को समझ रहा है। वो कहाँ से लौटा सकते हो NTA? जरा बताओ तो यहाँ पे री एग्जाम केंद्र को बताया। हाँ बताओ ना भैया, तुम सेंटर पे क्या तो तुम्हारा पूरा बॉडी चेक होगा, ससुरे तुम एक्सरे करा ले, अल्ट्रासाउंड MRI करा के ले जाओ तुम एग्जाम दिलाने। लेकिन जो पेपर लीक करा रहा है उसका क्या करोगे? बताओ,
गजब बात है, री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये सब बर्बाद कर दिया मनोज। तो भैया इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई। राहुल गांधी ने इसे अमृत काल नहीं विष काल करार दे दिया। चलो भैया वीडियो चलाओ जरा। कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर दिए। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता। सिंपल सी बात, वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे राजनीतिक संरक्षण का मामला बताया। चलो भैया वीडियो चलाओ जरा। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद। राजस्थान के मंत्री जब्बार सिंह खर्रा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन क्या माफी उन 22 लाख छात्रों की साल लौटा सकती है क्या? तो उधर एनटीए के डीजी अभिषेक ने जिम्मेदारी ली है और कहा है कि 6 से 8 दिनों में नई तारीखों का ऐलान होगा। तो नई तारीखों का ऐलान क्या होगा भैया, जब यहाँ पे बच्चों का भविष्य ही बिक गया। चलो भैया वीडियो चलाओ जरा। कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को। एक्सपर्ट का कहना है कि अब समय आ गया है जब नीट को भी जी की तरह पूरी तरह कंप्यूटराइज बेस्ड सीबीटी कर देना चाहिए, ताकि पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ परीक्षा दोबारा कराना समाधान है, या उन दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई छात्र का भविष्य से खेलने की हिम्मत भी ना करे? तो भैया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा बहुत कुछ बदल सकता है। जय हिंद।